A force F, velocity V, and time t are taken as the fundamental quantities and the dimensions of mass are. तो मास का डायमेंशन विल बी इक्वल टू फोर्स रेस टू एक्स एंड वेलोसिटी रेस टू वाई एंड यहाँ पे टाइम रेस टू जेड आ जाएगा. ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, अगर आप सबके सब ऑप्शंस देखोगे तो फोर्स का पावर यहाँ पे वन ही है. ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो m1 l1 टी रेस टू माइनस टू हो जाएगा जो फोर्स का डायमेंशन है रेस टू एक्स, बट एक्स का पावर यहाँ पे वन ही है. सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस पार्ट. ओके, यहाँ पे m रेस टू वन आने वाला है. वट एवर द वेलोसिटी, वेलोसिटी का अगर आप डायमेंशन देखते हो तो वेलोसिटी का डायमेंशन इज l1 टी रेस टू माइनस वन द होल रेस टू वाई. ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैंने होल रेस टू एक्स क्यों नहीं लिखा है इसके ऊपर, क्योंकि अगर आप देखोगे एक्स का वैल्यू यहाँ पे वन ही है, वो होगा हर ऑप्शन में यहाँ पे वन ही है. वट एवर टी का यहाँ पे आ जाएगा टी रेस टू जेड. सो लेट अस ट्राई टू इक्वेट एम रेस टू वन, एल रेस टू वन और यहाँ पे रेस टू वाई. सो वन प्लस वाई एंड टी रेस टू यहाँ पे है माइनस टू, यहाँ पे है माइनस वाई, यहाँ पे है जेड. सो इट विल बी इक्वल टू टी रेस टू माइनस टू माइनस वाई एंड प्लस जेड. और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो टाइम का ना ही कोई लेंथ का यूनिट है. तो अगर आप देखते हो यहाँ से तो एल पहले आई कैन इक्वेट इट फॉर वाई. ओके ठीक है, तो मैं इसको देख लेता हूँ. वन प्लस वाई और यहाँ पे तो एल रेस टू ज़ीरो है. ओके, सो वन प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा. ओके, सो विच इम्प्लाइज वाई विल बी इक्वल टू माइनस वन. ठीक है, मतलब वेलोसिटी रेस टू माइनस वन है, तो एटलीस्ट ऑप्शन नंबर ए और बी तो एलिमिनेट हो गया. ओके, उसके आगे देखते हैं, टाइम का देख लेते हैं हम लोग. टाइम का यहाँ पे ऐसे कुछ है. ओके, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस टू माइनस वन. ओके, वाई का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन, सॉरी माइनस माइनस वन प्लस जेड विल बी ओवर ईयर इक्वल टू ज़ीरो. तो जेड का जो वैल्यू आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू माइनस वन, वहाँ पर जाके प्लस वन हो जाएगा. सो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, जेड का वैल्यू वन है तो टी रेस टू वन आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी.
The speed v of the ripples of the surface of water depend on the surface tension sigma, density rho and the wavelength lambda. ओके तो एक इमेजिनरी ऐसा कोई तो कंसेप्ट है. द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है स्क्वायर ऑफ द स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, सो v स्क्वायर शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन रेज टू x. यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी रेज टू y एंड वेवलेंथ रेज टू z. नाउ v का यहाँ पे डायमेंशन है L1 t रेज टू -1 द होल स्क्वायर. सरफेस टेंशन, अच्छा सरफेस टेंशन को मैं थोड़ा सा साइड में कहीं पे तो लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं. इट इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ. तो फोर्स का खुद का डायमेंशन होता है m1 L1 t रेज टू -2 डिवाइडेड बाय लेंथ का खुद का डायमेंशन हो जाएगा L रेज टू 1. तो यहाँ पे आने वाला है, इफ़ यू चेक दिस, इट इज इक्वल टू m1 t रेज टू -2 द होल रेज टू x. व्हाट अबाउट द डेंसिटी? डेंसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास का यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशन m1, वॉल्यूम का हो जाएगा L रेज टू -3 द होल रेज टू y. एंड सिमिलरली वेवलेंथ, वेवलेंथ हो जाएगा, लेंथ है तो L रेज टू z. ओके सो इफ़ आई कंबाइन ऑल ऑफ देम, ओके इफ़ आई कंबाइन ऑल ऑफ देम, तो यहाँ पे मेरे पास कोई तो एक इंटरेस्टिंग सा इक्वेशन आ जाएगा. सो लेट अस चेक दैट इक्वेशन. L रेज टू 2 t रेज टू -2 इज इक्वल टू m रेज टू, m की पावर है मेरे पास x, ये वाला टर्म, m रेज टू 1 रेज टू x हो जाएगा m रेज टू x, m रेज टू 1 रेज टू y हो जाएगा m रेज टू y. सो m रेज टू x प्लस y. व्हाट अबाउट l? l का यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप देखते हो तो -3y और रेज टू z, तो -3y प्लस z. एंड व्हाट अबाउट द टाइम? टाइम ओवर हियर इज इक्वल टू -2x. ओके ये मेरे टर्म्स आ चुके हैं. ओके सो इफ़ यू चेक दिस पार्ट, सबसे पहले हमें टाइम को कंपेयर कर लेते हैं. -2x है, यहाँ पे -2 है. सो लेट अस जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ देम. -2x इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1. ठीक है. ओके तो सरफेस टेंशन रेज टू 1 आना चाहिए. सो इफ़ यू चेक एटलीस्ट ऑप्शन नंबर बी और सी तो यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में. ओके फिर हम लोग कंपेयर करते हैं y का वैल्यू. सो फॉर दैट m का पावर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, m रेज टू x प्लस 1, और यहाँ पे m का कोई पावर है ही नहीं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, m का अगर पावर नहीं है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं m रेज टू 0. सो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू हो जाएगा -1, y का वैल्यू -1 है. सो डेंसिटी मतलब आ जाना चाहिए नीचे. ओके डेंसिटी नीचे आना चाहिए विच इज़ ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, हमें आंसर तो आ चुका है, हमें बस इतना अभी देखना है कि लैम्बडा नीचे आता है या नहीं आता. ओके तो उसके लिए हम लोग z का पावर देख लेते हैं. उसके लिए हम लोग लेट अस कंपेयर दिस इक्वेशन, -y प्लस z इज इक्वल टू 2. ठीक है सो -y प्लस z इज इक्वल टू, या फिर माइनस आई थिंक सो 3y है. ओके यस -3y, लेट मी जस्ट राइट इट प्रॉपरली. ओके -3y प्लस z विल बी ओवर ईयर इक्वल टू 2. ठीक है. ओके सो ओवर ईयर l का भी पावर आ गया. ओके सो अब यहाँ पे जिसमें से अगर आप देखते हो तो y का पावर है -1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, -1 हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस z विल बी इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज z विल बी इक्वल टू -1. मतलब लैम्बडा भी यहाँ पे -1 होना चाहिए. सो जब ये लैम्बडा -1 हो जाएगा, द सेम पावर विल बी पुश्ड डाउनवर्ड्स. तो -1 को मैं नीचे कुछ 1 बाय लैम्बडा लिखूंगा. सिमिलरली डेंसिटी जो भी रेज टू -1 था वो भी नीचे आ गया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो हमें पहले ही आ चुका था. दी SI यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैन बी गिवन एज, अच्छा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू g, आई कैन राइट दिस एज m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर. तो g का यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा मेरा, g विल बी इक्वल एज एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. बस इतना ही है. f का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, r स्क्वायर मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे kg और kg मतलब kg का स्क्वायर. When this goes in the numerator, it will be equal to Newton meter square kg raised to -2, which over here is option number B.